बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मैं हूं सैयद सफदर हसन शाह। द पनिशमेंट ऑफ शार्पिश, द पर्शियन एंड पीपल, द बिल्डर, यूनिट 10, इंग्लिश क्लास 11, पैक्टा 2025-26। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। आज हमारा पैराग्राफ 17 से 20 हम कवर करेंगे। आपके सामने बुक होगी और बड़े आसान तरीके से आइए हम स्टार्ट करते हैं जी। And the king said, "What sayest thou, O my builder? That is a fair quotation, applicable to thy feelings, one that expressed them." इनके मीनिंग देख लेते हैं शॉर्ट इसमें, फिर कंप्लीट उर्दू ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। एंड द किंग सेड, और बादशाह ने कहा, व्हाट सेयस्ट दाउ, तुम क्या कहते हो, ओ माय बिल्डर, ऐ मेरे मेहमान, दैट इज ए फेयर कोटेशन, वो एक खूबसूरत इक़्तिबास है। अप्लीकेबल टू सादे का आता है, यानी कि अप्लीके उस पर अप्लाई हो सकता है। दाई फीलिंग, तुम्हारे एहसासात, वन दैट, वो जो, एक्सप्रेस दैम, उनका इजहार करता है। आइए इनकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद है ये आपको बेहतर अच्छा लग रहा होगा। और बादशाह ने कहा, आए मेरे मेहमान, तुम क्या कहते हो, क्या ये खूबसूरत इक़्तिबास नहीं जो तुम्हारे एहसासात पर सादे का आता है, जो उनका इजहार करता है। हिप्पल आंसर्ड, हिप्पल ने जवाब दिया। सॉरी, इसका फिर हम पढ़ते हैं। टेस्ट एलोक्वेंट, ओ ग्रेट किंग, comprehensiveness would be its portion, but that it alludes not to the delight of the chafing. हिप्पल आंसर्ड, यहाँ पर हिप्पल ने जवाब दिया, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब है, यहाँ पे ईडी मिसिंग है, तो ये है हिप्पल आंसर्ड। हिप्पल ने जवाब दिया, टिस एलोक्वेंट, ये क्या है जी? इट इज, यानी कि दिस इज एलोक्वेंट, या इट इज बेसिक होता है आरबी, इट इज एलोक्वेंट, ये पूरा असर है या फसी है, जामे है। वो ग्रेट किंग, अजीम बादशाह, कंप्रीहेंसिवनेस वुड भी, मुकम्मल होना, कोई चीज कंप्लीट और कंप्रीहेंसिव वुड भी होगी, होता कोई, इट्स पोर्शन, इसका हिस्सा। बट दैट इट अलूड, अलूड होता है इशारा करना। ये माजी में पास्ट में टीएच लगाते हैं, प्रेजेंट के लिए फिक्रे का इंडेफिनिट का समझ ले। इशारा करता है, ये जो उसकी तरफ इशारा करता है, नॉट टू द डिलाइट, खुशी के लिए नहीं, ऑफ चेफिंग, रगड़ने की। तो हिप्पल ने जवाब दिया, इसका जामा ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये बहुत पौरअसर है, अजीम भाषा, ये मुकम्मल होता अगर ये रगड़ने की लذत की तरफ इशारा करता। ठीक हो गया। नेक्स्ट, देन Sharpish laughed and cried, chaff not, it is an ill thing and a hideous. This nosegay, O Hippal, it is for thee to present to thy mistress. Truly she will receive thee well after its presentation. तो मीनिंग देख लेते हैं। देन शार्पिश, फिर शार्पिश, लॉफ्ट एंड क्राइड, लॉफ्ट हंसा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फिर की दूसरी फॉर्म, लाफ, लाफ्ट एंड क्राई, क्राइड एंड क्राइड, हंसा और चिल्लाया या पुकार उठा। चैफ नॉट, रगड़ो, रगड़ो मत, यानी कि जो वो जड़ी बूटी, वो बूटियां थी, उनसे रगड़ रहा था नाक को, तो ये बादशाह कह रहे हैं, चैफ नॉट, रगड़ो मत, इट इज एन एल थिंग, यानी कि बुरी, एक बुरी बात है, एंड हेडियस, और मकरूह, यानी कि काबिल नफरत। दिस नोज ये फूलों का दस्ता, ओ हिप्पल, मुझसे थी जड़ी बूटियां, मगर उसको फूलों का दस्ता है, वो कह रहे हैं उसको, बता रहे, दिस नोज ये, ओके। ओ हिप्पल, हिप्पल, इट इज फॉर दी, ये तुम्हारे लिए, ओ टू प्रेजेंट, पेश करना, टू दाई मिस्ट्रेस, तुम्हारी महबूबा को, ट्रूली शी विल रिसीव दी वेल, ये वो तुम्हें खुशी से कबूल करेगी, आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन, उसको पेश करने के बाद। फिर शापिश हंसा और पुकार उठा, रगड़ो मत, ये एक बुरी और मकरूह बात है, ये फूलों का गुलदस्ता हिप्पल तुम्हें अपनी महबूबा के सामने पेश करता है, यकीनन वो इसे पेश करने के बाद तुम्हें खुशी से कबूल करेगी। नेक्स्ट, I will have it now sent in thy name, with word that thou followest quickly, and for thy nettled nose, surely if the whim sees thee that thou desirest its chafing, to thy neighbor is permitted, what to thy hand is refused। जी, आइए इनकी मीनिंग देख लेते हैं वन बाई वन। आई विल हैव इट, मैं इसे करूंगा, यानी कि रखूंगा या भेजूंगा, जो भी आगे है। नाउ सेंड, अब भेजू, इन द नेम, तुम्हारे नाम से, विद वर्ड दैट, इस पैगाम के साथ के, दाओ फॉलोइस्ट क्विकली, कि तुम जल्दी आते हो, एंड फॉर दाई नेटल्ड, नेटल्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर मिसिंग है ईडी, तो ह्यूमन एरर है। नोज, और तुम्हारी बिच्छू बूटी वाली जो नाक के लिए, नेटल्ड, यानी कि वो बिच्छू टाइप आपकी बूटी, उसको रगड़ रहा था नाक से। अश्योरली, यकीनन, इफ द विम सीज दी, विम होता है ख्वाहिश, जज्बा, पागलपन, ख्वाहिश तुम पर गालिब आ जाए, सीज, गालिब आना, दी, तुम्हें जकड़ ले, ठीक हो गया। दाओ ताओ, दैट दाओ डिजायरिस्ट, ये तुम ख्वाहिश करते हो, इट्स ट्रैफिक, इसे रगड़ो, टू दाई नेबर इज परमिटेड, तुम्हारे हमसाये को इजाजत है, व्हाट टू, जो, दाई हैंड इज रिफ्यूज, तुम्हारे हाथ को मना है।
सो इसका ये ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मैं उसे अभी तुम्हारे नाम से भिजवा देता हूँ, और ये पैगाम भी कि तुम जल्दी ही पीछे आ रहे हो, और तुम्हारी बिच्छू बूटी से जली हुई नाक के बारे में। यकीनन अगर तुम पर ये खास गालिब आ जाए कि उसे रगड़ो, तो जो तुम्हारे अपने हाथ को मना है वो तुम्हारे पड़ोसी की जायज है। यानी कि तुम हाथ से इसे बिल्कुल नहीं रगड़ सकते। मसला उसको मिसाल दे रहे हो। भी दूसरा मसला नेबर का कॉन्सेप्ट है, बता रहे हैं कि वो तो हाथ लगा सकते, लेकिन तुम नहीं कर सकते, अपने हाथ को मना कर दिया गया है। जी। नेक्स्ट, द किंग set a guard upon Hippal to see that his orders were executed and appointed a time for him to return to the gardens. जी, मैंने देखते हैं द किंग सेट, बादशाह ने मुकर्रर क्या, सेट किया, मुकर्रर क्या, सेट थर्ड थर्ड फॉर्म वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट। ए गार्ड अपॉन हिप्पल, हिप्पल पर एक मुहाफिज, टू सी दैट देखने के लिए, ताकि हर ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड, उसके अकाम की तामील हो, तामील होती रहे। एंड अपॉइंटेड ए टाइम, और एक वक्त मुकर्रर किया, फॉर हिम उसके लिए, टू रिटर्न वापस आना, टू द गार्डन्स बागात में, बागात की तरफ। बादशाह ने हिप्पल पर एक पहरा मुकर्रर किया, मुहाफिज मुहाफिज मुकर्रर किए, ताकि उसके अकाम की तामील होती रहे, और उसके लिए बागों में वापस आने का एक वक्त भी मुकर्रर किया। जी। उसको भेजा अपनी मिस्ट्रेस के पास, महबूबा। आ, तो वहाँ पे जाने से पहले उन्होंने कहा जी एक मुहाफिज भी साथ हो, ताकि वो जो मैंने हुक्म दिया वो पैरवी होती रहे, और उस वापस आने का एक वक्त भी उन्होंने मुकर्रर कर, इस टाइम पे वापस भी आना है। And the hour indicated, Hippel stood before Sharpish again. He was pale, saddened, his tongue drooped like the tongue of a heavy bell, that when it sounded gave forth mournful sounds only. At the hour of hour indicated, indicated में इशारा किया हुआ या मुकर्रा वक्त पर, आवर घंटे को कहते हैं, लेकिन वक्त भी एट पर। हिप्पल स्टूड, हिप्पल हाजिर हुआ या खड़ा हुआ, बिफोर शापिश अगेन, शापिश के सामने दोबारा। ही वॉज पेल सैडेंड, पेल होता है चेहरे का जर्द हो जाना, समथिंग सैडेंड, अफसरदा, वो जर्द अफसरदा था। हिज टंग ड्रूप, ड्रूप में लटकी हुई है, ड्रूप 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 सेकंड फॉर्म वर्ब है, उसकी जबान लटकी हुई थी, लाइक द टंग, जबान की तरह, ऑफ ए हैवी बेल, एक भारी घंटी की जबान, ठीक है। दैट व्हेन इट साउंडेड, यानी कि साउंडेड वही टीएच आ रहा है, ये प्रेजेंट का फिक्र है। साउंड्स, इट साउंड्स भी कह सकते हैं आजकल उसको, माजी में जो लिटरेचर में या पोएट्री में साउंडेड कहते हैं, जो जब बजती है। गिफ्ट फोर्थ, गिव्स फोर्थ, यानी ये निकालती है या आगे करती है, यानी आवाज का निकलने की बात हो रही है। मोurnful साउंड ओनली, गमगीन, मोurnful बोला, गमगीन, ठीक है, नहीं मातम ज़दा साउंड्स, यानी कि आवाजें, ओनली सिर्फ गमगीन आवाजें। आइए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। मुकर्रा घड़ी पर हिप्पल फिर शापिश के सामने हाजिर हुआ, वो जात सफसरदा था, उसकी जबान बाहरी घंटी की जबान की तरह लटकी हुई थी, जाओ जो जब बजती है तो सिर्फ गमगीन आवाजें निकालती है। जी। नेक्स्ट, he had also the look of one battered with many beatings. So the king said, how of the presentation of the flowers of thy culture, O हिप्पल। ठीक हो गया, अब ये तंज जारी है, तो उनको तंज में सजा भी दे रहा है बादशाह, हिप्पल, हिप्पल को। तो शापिश, ही हैड आल्सो, वो भी रखता था, मलकियत के हवाले से, द लुक ऑफ वन बैटर्ड। अब लुक होता है देखने की शक्ल, जो होती है देखने की, ऑफ वन बैटर्ड, जिसे मारा गया हो, मार खाए हुए शख्स की शक्ल कह सकते हैं मैंने। विद मैनी बीटिंग, यानी कि बहुत सी, जिसको मार पड़ी, चपेड़े पड़ी बहुत सी मारों के साथ। सो द किंग सेड, इसलिए बादशाह ने कहा, ठीक हो गया। हाउ ऑफ द प्रेजेंट, पेशकश का क्या बना, यानी कि जो चीजें फूलों आपने दी थी, मतलब उसको गया था मिस्र को देने, उसके हवाले से पूछा जा रहा है। ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की, ऑफ द कल्चर, तुम्हारी कारीगरी के, यानी कि कल्चर कहते हैं कारीगरी, फन जो भी है। ओ हिप्पल, ए हिप्पल। तो इसका जैमे ट्रांसलेशन क्या होगा ये देख लेते हैं। और उस पर ऐसे शख्स की सी हालत तारी थी जिसे बहुत सी मारें पड़ी हुई, चुनाचे बादशाह ने कहा कि आए हिप्पल, तुम्हारे उगाए हुए फूलों की पेशकश का क्या बना। ये था हमारा ये आखिरी सेंटेंस था, जो आज के पैराग्राफ्स थे। तो आइए हम हमेशा की तरह इसको कंप्लीट, पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर इसकी उर्दू भी कर लेते हैं, पूरी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, और फिर गुड बाय कहेंगे। जी। एंड द किंग सेड, व्हाट सेस्ट thou, ओ माय बिल्डर, that is a fair quotation applicable to thy feeling, one that expressed them. Hippel answered, less eloquent, O great king, comprehensiveness would be his portion, but that it alludeth not to the delight of chaffing. Then Sharpish laughed and cried, chaff not, it is an ill thing and hideous.
This nosegay, O Hippo, it is for thee to present to thy mistress. Truly she will receive thee well after its presentation. I will have it now sent in thy name with word that thou followest quickly. And for thy little nose, surely if the whim sees thee that thou desirest its chafing to thy neighbor is permitted, what to thy hand is refused. The king set a guard upon Hippo to see that his orders were executed, and appointed a time for him to return to the gardens. At the hour indicated, he stood before Shah Peshek, and he was pale, saddened. His tongue drooped like the tongue of a heavy bell, that when it sounded, gave forth mournful sound only. He had also the look of one battered with many beatings. So the king said, how of the presentations of the following of thy culture, O people? आइए इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं। और बादशाह ने कहा, आए मेरे मेहमान, तुम क्या कहते हो? क्या ये खूबसूरत बात नहीं जो तुम्हारे साथ साथ बस सादे का आता है, जो उनका इजहार करता है? हिप्पल ने जवाब दिया, ये बहुत पुरअसर है, ये फसी है। अरे बादशाह, ये मुकम्मल होता अगर ये करने की लज़्ज़त की तरफ इशारा भी करता। फिर शाह पे शहंशाह और पुकार उठा। याद रखें, पहले एक पोइट्री की गई थी ना, उसकी तरफ वो इशारा है। फिर शाह पे शहंशाह और पुकार उठा, रगड़ो मात, ये एक बुरी और मकरूह बात है। ये फूलों का गुलदस्ता है हिप्पल, तुम्हें अपनी महबूबा के सामने पेश करना है। यकीनन वो इसे पेश करने के बाद तुम्हें खुश दिली से कबूल करेगी। मैं उसे अभी तुम्हारे नाम से भिजवा देता हूँ। ये पैगाम भी कि तुम जल्दी पीछे आ रहो, तुम्हारी बिच्छू बोटी से जली हुई नाक के बारे में भी यानी कि बताना है। यकीन अगर तुम पर यह ख्वाहिश गालिब आ जाए कि उसे रगड़ो, तो जो तुम्हारे अपने हाथ को बना वो तुम्हारे पड़ोसी को जायज है। बादशाह ने खिपल कि कोई दूसरा भी आपकी नागर कर सकता है, एक तंजिया कहा जा रहा है, हमसाया वगैरह। बादशाह ने खिपल पर एक पहरा मुकर्रर किया ताकि उसके काम की तामील होती रहे, और उसके लिए बागों में वापस आने का एक वक्त भी मुकर्रर कर दिया। मुकर्रर घड़ी पर हिप्पल फिर शाहपेश के सामने पेश हुआ। वजारत था और सजदा था, उसकी जबान भारी घंटी की जबान की तरह लटकी हुई थी, जो जब बजती है तो सिर्फ गमगीन आवाज निकालती है, और उस पर ऐसे शख्स की सी हालत तारी थी जिसे बहुत सी मारें पड़ी हूँ। चुनाचे बादशाह ने कहा, "ऐ हिप्पल, तुम्हारे उगाए हुए फूलों की पेशकश का क्या बना?" सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, ये था हमारा आज का ये लेक्चर। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो bukhariwebsite@gmail.com, मोबाइल ये व्हाट्सएप नंबर है 0320596643, और ये यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर दें, दोस्तों से भी ज़्यादा शेयर करें। और हमारा मकसद भी यही है कि घर बैठे स्टूडेंट्स और लर्नर्स इससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज के लेक्चर यहाँ तक। अल्लाह हाफिज़।